हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो की लास्ट में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा कि एक हेल्थ केयर टीम में नर्स का रोल क्या रहता है। तो आज का टॉपिक यही है। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, एक हेल्थ केयर टीम नर्स के बिना अधूरा है। क्योंकि एक हेल्थ केयर टीम में अगर कोई भी सपोर्टर नहीं रहे तो भी ठीक है, बट एक नर्स नहीं रहता है तो हेल्थ केयर टीम बनता ही नहीं है। तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना कि आपको जानने को मिलेगा हेल्थ केयर टीम में नर्स का रोल क्या होता है, कैसे काम होता है और कितने टाइप का नर्स होता है हेल्थ केयर टीम में। तो ये सब जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, एक हेल्थ केयर टीम एक नर्स के बिना अधूरा है, मैं पहले भी बताया। और देखिए, एक हेल्थ केयर टीम में सबसे ज्यादा क्लोजली पेशेंट के साथ काम करता है, उसको ट्रीट देता है, वो है नर्स। और इस हेल्थ केयर टीम में नर्स का 3 टाइप का नर्स होता है। उसके एडुकेशन के बेसिस के ऊपर ये डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले मैं ये 3 टाइप का नर्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसका रोल भी समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स, मतलब कि जो एएनएम नर्सेस होता है। ये नर्सेस कोई भी स्कूल से या फिर नर्सिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 1 साल का जो एडुकेशन है उसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो वो लोग हेल्थ केयर टीम में एज ए लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स होता है। कुछ भी अगर उसको छोटा मोटा ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो वो ये लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स देता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है रजिस्टर्ड नर्स, मतलब उसको आईएनसी का, जो इंडिया का जो आईएनसी है उसका कोई भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। और जो उसको अपना स्टेट, जो अपना खुद का स्टेट है या फिर बाहर का स्टेट में भी वो काम कर सकता है, बट वहां का जो गवर्नमेंट है वहां से उसको स्वीकृति लाभ होना चाहिए। और ये जो रजिस्टर्ड नर्स होता है ये 2 टाइप का होता है, एक है बीएससी और एक जीएनएम। जीएनएम मतलब कि डिप्लोमा कोर्स और बीएससी मतलब कि बैचलर कोर्स। जीएनएम का 2 से 3 साल का कोर्स होता है और बीएससी का 4 ईयर का कोर्स रहता है। मैं पहले भी बताया है एक वीडियो में। तो ये 2 टाइप का होता है। रजिस्टर्ड नर्स के अंदर भी ऐसे होता है काम। रजिस्टर्ड नर्स का मेन काम होता है कि एक पेशेंट को क्लोजली ट्रीट करना, जो भी डॉक्टर का जो आदेश देता है, जो आपको सजेस्ट करता है पेशेंट को ये दवाई लेना है, तो उसके हिसाब से रजिस्टर्ड नर्स काम करता है। उसके बाद थर्ड आता है एडवांस प्रैक्टिस नर्स, मतलब कि इसका जो एडुकेशन है रजिस्टर्ड नर्सेस से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि बीएससी के बाद आता है एमएससी। अगर आपका रजिस्टर्ड नर्स से ऊपर आपका एडुकेशन है तो ही आप इस कैटेगरी में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, और भी बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे होता है, ये 3 टाइप होता है। इस 3 टाइप की नर्स काम करता है हेल्थ केयर टीम में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो देखिए, अभी जो मेन रोल होता है नर्स का, वो करीब 8 से 9 जो मेन रोल होता है, मैंने वो लिख के रखा है। तो मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, एक नर्स हेल्थ केयर टीम में एक नर्स, वो पहला वाला कैटेगरी का हो गया, सेकंड या फिर थर्ड, मतलब कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी और एमएससी या फिर उससे ऊपर कोई भी नर्स हो गया। वो हर एक नर्स हर एक हेल्थ प्रोग्राम्स में मैक्सिममली पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है एक नर्स को, क्योंकि वहां पे एक हेल्थ प्रोग्राम में नर्स को सिखाया जाता है पेशेंट को साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट देना है, फिजिकली कैसे ट्रीट देना है। तो एक नर्स के लिए हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी होता है। और जो सेकेंड पॉइंट आता है, एक नर्स को सबसे, यानी हेल्थ केयर टीम में जितने जो बंदे हैं या फिर जो भी जितने भी पर्सन्स हैं एक हेल्थ केयर टीम में, सबसे एक गुड रिलेशनशिप रखना बहुत ही जरूरी है, गुड बिहेवियर रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नर्स के सिवा हेल्थ केयर टीम अधूरा है, मतलब कि अगर नर्स अकेले रहेगा तो ही हेल्थ केयर टीम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नर्स को डॉक्टर के साथ, उसका जो सपोर्टर रहता है, उसका जो बहुत सारा स्टाफ रहता है, उस सभी के साथ एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी होता है।
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, तो उसका जो कम्युनिटी का पीपल है, मतलब कि आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहां पे कोई भी पेशेंट आया, वहां का कोई भी, अगर मान लो वहां का कोई भी ऐसा रोग हुआ या फिर कोई भी ऐसा इलनेस हो रहा है उस कम्युनिटी में जो एक स्प्रेड हो रहा है बहुत जल्दी, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको जितना भी आपका एडुकेशन है, आपको जितना भी पता है, ऐसे आपको एडुकेट करना है उस कम्युनिटी के पीपल्स को। जो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर डॉक्टर का काम पे नर्स को असिस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करने जाता है, जब भी थिएटर में घुसता है, ऑपरेशन थिएटर में घुसता है, तो वहां पे हर एक नर्स को उसको हेल्प करना ही पड़ता है, क्योंकि एक ऑपरेशन या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट जब भी डॉक्टर सजेस्ट करता है किसी भी पेशेंट को, और डॉक्टर नहीं करता उसको, पेशेंट को ट्रीट देने के लिए नर्स को ही आना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नर्स होता है वो ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर कुछ भी होता है पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट देने के वक्त। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट हो गया, वो घर पे जाने के बाद कुछ भी हुआ तो नर्स का रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं। और कुछ भी अगर होता है हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ गड़बड़ होता है जिसके अंदर नर्सेस का जो लॉ है, नर्सेस का जो रूल्स है, वो अगर कोई भी ब्रेक करता है नर्स, उसका रिस्पॉन्सिबल एक नर्स ही होता है। हेल्थ केयर टीम में ये रूल्स और ये जो बहुत सारे कायदे कानून है मेंटेन करने के बाद ही एक हेल्थ केयर टीम सक्सेसफुली बनता है। उसका बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नर्स के अंदर, मतलब कि नर्स जो भी काम करता है उसके अंदर जितना भी इक्विपमेंट्स है, मतलब कि जितना भी आपको करने के लिए, जितना भी आपको, वो क्या बताऊं, जो भी आपको लगता है उसको आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सही से इस्तेमाल करना, सही से सही जगह पे पहुंचाना एक नर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक नर्स ही एक पेशेंट का या फिर पूरा हॉस्पिटल का, एक नर्स नहीं बोल रहा हूं कि नर्स जो भी जितने भी नर्स है उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है उसको केयर देने के वक्त जितना भी केयर दे रहे हो उसका रिपोर्ट आपको लिखना पड़ता है एक नोट पैड में, उसके बाद उसको सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि मान लो आपका सुबह का ड्यूटी है, आप मॉर्निंग का ड्यूटी करके चले गए, वो अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो तो जो नाइट ड्यूटी में आएगा उसको पता नहीं चलेगा इस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया गया अभी तक, कैसे उसको नेक्स्ट आने फ्यूचर में कैसे ट्रीट करना है। तो इसलिए रिपोर्ट लिखना भी बहुत ही जरूरी है। अब जो पॉइंट है, एक नर्स को एक अच्छे गुड सक्सेस, जो एक एडुकेटेड नर्स को ये भी जरूरी है कि अपने जो रूरल एरिया है, हॉस्पिटल के आसपास या फिर कुछ भी रूरल एरिया है जहां पे आप देखते हो कि वहां का पीपल को ज्यादा ये जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसको एडुकेट करना एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और एक रूरल हेल्थ सेंटर में, मतलब कि ग्रामीण हेल्थ सेंटर में एक नर्स का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वहां का जितने भी पेशेंट या फिर पीपल्स आते हैं उन लोगों को एडुकेट करना, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा पता नहीं रहता हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे केयर लेना है, खुद का सेल्फ केयर लेना है, हाइजीन कैसे रखना है खुद को, ये सब पता नहीं चलता। इसलिए एक नर्स का ये भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बताए इस सब टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, एक नर्स ही होता है जो एक हेल्थ केयर टीम को आगे बढ़ाता है। सिर्फ नर्स नहीं होता है, सभी डॉक्टर हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, हर एक पीपल जो भी इन्वॉल्व रहते हैं, बट एक नर्स ही रहता है जो हेल्थ केयर टीम का मोरल बिल्डअप करने में सहायता करता है। एक हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है उन लोगों का जो मोरल है, उन लोगों का जो एनर्जी है, सेल्फ थिंकिंग का जो पावर है, उसको बिल्डअप करने में एक नर्स ही सहायता करता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको देख के अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।